नमस्कार दोस्तों। अभी मेरी एक सर से बातचीत हो रही थी 2 दिन पहले। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत निराश थे और उनका एक सवाल था कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मंत्रोच्चारण करता हूँ, ईश्वर के मंदिर में जाकर के भी पूजा करता हूँ, साथ ही साथ अपना हर संभव प्रयास करता हूँ कि मेरी कोई भी दिन की पूजा मिस ना हो जाए। पर फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं वो सुकून, वो शांति, वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा जो मुझे मिलनी चाहिए। कैसे पता चले कि भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है? कैसे पता चले कि मुझ तक खुशियां पहुंचने वाली हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमें पहले से पता चल जाए कि मेरा आने वाला जीवन खुशियों का होने वाला है? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मुझे पहले से पता चल जाए कि खुशियां मेरे समीप आने वाली है ताकि मैं प्रिपेयर हो जाऊं? डेफिनेटली ये एक ऐसा सवाल है जो आप सभी के मन में उठता ही होगा और आप सभी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे पास खुशियां आने वाली है। मैं रोहन शर्मा, स्पिरिचुअल मास्टर के इस चैनल पर आज आपको बताऊंगा 5 महत्वपूर्ण संकेत जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपके पास खुशियां आने वाली है। और ये संकेतों के माध्यम से आपको अपने जीवन की कई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। क्या है वो संकेत, कैसे आप उनका फायदा उठा सकते हैं और कैसे महसूस कर सकते हैं, सारी जानकारी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला संकेत क्या है? सबसे पहला बदलाव का संकेत है। देखिए, जब भी हम खुशियां पाने की चाहत रखते हैं तो खुशियां अगर आप पाना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यह भाव ही आपका गलत है। आपको सबसे पहले तो इस भाव से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। और जब आप ईश्वर के समीप हैं तो वहां पे किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। जब आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया तो वहां पे आपकी लालसा खत्म हो जानी चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं कि आप किसी चीज की चाहत मत रखिए, जो आपके भाग्य में है वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसका रास्ता अपने आप बनेगा ही बनेगा। बट आप लालसा छोड़ दीजिए, भोग छोड़ दीजिए। आप बहुत ज्यादा लेने के चक्कर में काफी बार जो अच्छी चीजें आपके पास होती है वो भी गवा देते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किसी तरह के पाप को लेकर के पैदा नहीं होता, वो पिछले जन्मों के कर्मों के साथ अपने इस जीवन को आगे बढ़ाता है। और ऐसे में मकसद सिर्फ इतना होता है कि पिछले जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं, जो भी बकाया रह गया है, उसका भुगतान यहां पर किया जाए। बट क्योंकि अज्ञानतावश पता होता नहीं है कि कौन से कर्म हैं, हम यहां पर क्या कर देते हैं और नए कर्मों को करने की कोशिश कर देते हैं और ऐसे में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जितना डाउन टू अर्थ आप आना शुरू कर देंगे, ईश्वर की आशीर्वाद के उतने ही नजदीक पहुंच जाएंगे। आपको उतना ही अपना जीवन अच्छा लगने लग जाएगा। जितना सिंपल आप हो जाएंगे, चीजें उतनी अच्छी हो जाएंगी। अब सिंपल होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहरी सिंपलता नहीं है, आंतरिक सिंपलता भी यहां पर मैं कह रहा हूं। अंदर से आपको अपने लालच को, अहंकार को, शंका को, आपकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, तभी जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जिस समय पर आप अपने आप को सिंपल महसूस कर लें, जिस समय पर आपकी इच्छाएं, आपकी लालसाएं खत्म हो जाएं, आपको अंदर और बाहर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नजर आ जाए और आप अपने आप को सिंपलता के उस आवरण में देखना शुरू कर दें, तो वहीं से आपकी खुशियों के रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत आपको मिलता है। और अगर आपको अभिमान है, घमंड है, या फिर आप अच्छा दिखना चाहते हैं और इस तरह की भावनाएं लेकर के चल रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि अभी तो खुशियां आने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। इसके बाद दूसरा, क्षमा करना किसी को, माफ करना किसी को। आप सभी को पता है कि इट इज नॉट ईजी टू से सॉरी और इट इज नॉट ईजी टू फॉरगिव ऑल्सो। जहां पर आप सॉरी बोलना शुरू कर दें और दूसरों को भी माफ करना शुरू कर दें, जिसे हम कहते हैं दया की भावना, करुणा की भावना,
जहां पर आपके अंदर दया की भावना आना शुरू हो जाए, करुणा की भावना आना शुरू हो जाए, वहीं पर आपकी खुशियों के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप स्वयं कोई गलती ना करें ताकि आपको किसी को सॉरी बोलने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर कभी आपने कोई गलती कर भी दी तो स्वीकारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके सामने किसी और ने कोई गलती करी तो उसे रोकना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आपके लिए किसी ने कोई कुछ गलत करने का कोशिश किया तो माफ करने का गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं तब समझ लीजिए कि खुशियों के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं और आपको फायदा मिलने वाला है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमेशा हर पल सकारात्मक विचार आपके पास होने चाहिए। हम इस दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ जीते हैं। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट को लेकर के, नेगेटिव लोगों को लेकर के, नेगेटिव माइंडसेट को लेकर के चलते हैं और इसी वजह से हमें जीवन में परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, अगर आप खराब चीजों के बीच में रहेंगे या गलत लोगों के बीच में रहेंगे या गलत सोच के बीच में रहेंगे तो आपको ऊपर भी उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। संगत का असर हमेशा पड़ता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप अच्छे विचारों के साथ अपने आप को आगे लेकर के चलेंगे, आप अपनी संगत को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जिस मोमेंट पर आपके दिमाग से नेगेटिव ख्याल निकल जाएं, जिस मोमेंट पर आप हर परिस्थिति में अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, वही मोमेंट पर आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं, किसी तरह की रुकावट नहीं आती। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि सभी को एक जैसी नजर के साथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे आप किसी जानवर को भी क्यों ना देखें, बट आपके अंदर मानवता का भाव हमेशा होना चाहिए। आप किसी के लिए भी अपने मन में घृणा, द्वेष या फिर कोई गलत लालसा मत रखिए। किसी को देख करके अपने मन में गलत विचारों को उत्पन्न मत करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आपके लिए आपके भविष्य के रास्ते मुश्किल बन जाते हैं। बट जब आप सबको एक अच्छी नजर से देखना शुरू करते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, जब मन में इस तरह की भावनाएं आने लग जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपकी खुशियां आपके पास आने वाली हैं और कोई अब उसे नहीं रोक सकता। और लास्ट, पांचवा पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यहां पर शेयरिंग का भाव। बांटते चलो, अपने ज्ञान को सबको देते चलो, अपने आप को लोगों के संपर्क में रखो कि आपको कभी भी किसी की भी जरूरत पड़े तो लोग आपके साथ खड़े हो और आप हमेशा लोगों के साथ खड़े हो अच्छे कर्मों के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए कर्म का सिद्धांत है कि कर्म करते चलिए और अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाते चलिए। किसी भी चीज को अपने पास लेकर के मत रखिए। बहुत बार होता है कि आपने अगर कोई अच्छी चीज सीख ली, जैसे मैंने ये गुण आपको बता दिए, लक्षण आपको बता दिए, अब आपने सीख लिए और आपने इन्हें अपने तक ही सीमित रखा। कोई और व्यक्ति परेशान है, कोई और व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश है और आपने इसे अगर उन्हें शेयर नहीं किया तो वहां पर भी आपका एक कहीं ना कहीं कर्म जो है वो खराब हो जाता है और फिर ये भी एक कहीं ना कहीं बाधा बनता है आपकी खुशियों के बीच में। तो इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि अच्छी चीजें दूसरों को शेयर करने की कोशिश जरूर करें। जितना आप बांटते चलेंगे ज्ञान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान में हमेशा एक कहा जाता है कि अच्छी चीजें जितनी बढ़ती हैं उतनी ही दूर दूर तक फैलती है, उतनी ही ज्यादा होते हुए दिखाई देती है। इसीलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन में अच्छाई लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, बरकत, सक्सेस, तरक्की लाना चाहते हैं तो इन 5 संकेतों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जिस मोमेंट पर कोई भी एक संकेत आपके अंदर बनता हुआ दिखाई दे, डेवलप होता हुआ दिखाई दे, तो वहीं पर आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन पांचों की पांचों चीजें आपने अचीव कर ली, उस दिन तो डेफिनेटली खुशियां आपके पास रहेंगी।
आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। ये पूरी आप प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखिएगा और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ किस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने कितने लक्षण अचीव कर लिए, कितनी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली और किस तरह का नेचर आपका बदलता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपनी अपनी खुशियों को अर्जित कर पाएं और अपने जीवन को बहुत अच्छा जीवन बना पाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।